अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। आज मैं आपके लिए खुशखबरी लेके आया हूँ और ये खुशखबरी जो है वो पूरी दुनिया के लिए, सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं जो लोग मुझे देखते हैं, पाकिस्तान से हो, हिंदुस्तान से हो, बांग्लादेश से हो। ये पूरी दुनिया के लिए खुशखबरी है और एक बहुत बड़ी लानत से हमारी जान छूट गई है। जी हाँ नाज़रीन, कैंसर से जान छूट गई है पूरी दुनिया की। रूस ने कैंसर के अगेंस्ट एक वैक्सीन बना ली है। आपको पता है, अब तक जो लोग जानते हैं, मैं जंग पे भी बात करूंगा, मैं एक रूसी जनरल को मारा गया है, क्यों मारा गया है, किस तरह मारा गया, उस पर बात करूंगा। बहुत सी खबरें मेरे पास हैं, लेकिन ये खबर आप तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी था। कैंसर की वैक्सीन नहीं थी, कैंसर का इलाज था, लेकिन उससे जैसे पोलियो की वैक्सीन, आजकल स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स और न जाने किन किन तरह की बीमारियों की वैक्सीन है, लेकिन कैंसर हो जाने के बाद ही उसका इलाज मुमकिन था। कैंसर हो ही ना सिरे से, ऐसी कोई दवाई मौजूद नहीं थी, या थी भी तो अब तक छुपा के रखी गई। क्योंकि देखिए, कैंसर एक बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस है। कैंसर का इलाज बहुत महंगा होता है, इससे बचने की उम्मीद कम होती है, तो एक बहुत महंगा बिजनेस है। कहा यह जाता है कि जो बड़ी बड़ी हेल्थ कंपनीज हैं, उनके पास बड़ी बड़ी चीज़ों की अद्वियात और बहुत सी चीज़ों की वैक्सीन्स मौजूद हैं, लेकिन वो देते इसलिए नहीं कि अगर लोग बीमार होना बंद हो गए तो फिर हमारा क्या होगा। कैंसर की वैक्सीन आज से पहले कभी नहीं बनी थी। रूस ने न सिर्फ बना ली है, बल्कि उसको मुफ्त करार दिया है। मतलब उसके पैसे नहीं होंगे, इसको मुफ्त कर दिया गया। ये बहुत बड़ी खबर है आज की दोस्तों। एक तो मैं आपको ये बताऊंगा, इसके साथ साथ नाज़रीन, मेरे पास जनरल किरिलॉव का एक इंटरव्यू आया है, जिसने अमेरिका और बड़ी बड़ी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज को हिला के रख दिया था। और परसों, अगर आपने मेरी वीडियो देखी हो, मैंने बताया भी था, परसों इस जनरल को असैसिनेट कर दिया गया है, इसको कत्ल कर दिया गया। ये रूस का जनरल है और ये बायो और केमिकल वेपन्स का एक्सपर्ट था। इसने अमेरिका का और बड़ी बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनीज का एक बहुत बड़ा राज अफशा किया था, जिसके बाद इसका कत्ल होता है। तो अब आप लोग समझदार हैं, आप लोगों को समझ आ गई होगी कि ऐसा क्यों कर हुआ और कैसे हुआ। तो अब नाजरीन, मेरे पास ये जो एक बड़ी खबरें हैं, वो खबरें मैं आपके सामने नाजरीन रखने जा रहा हूं। अच्छा, इसके साथ साथ तुर्की के हवाले से खबर है कि जिस वक्त इसराइल गजा में बमबारी कर रहा था, आज भी कर रहा है, तुर्की का किरदार एक्सपोज हुआ। एक तो ये कि शाम के अंदर बशार अल असद की हुकूमत को घर भेजने में तुर्की का किरदार था, फिर शाम पूरा का पूरा खाली हो गया और इसराइल के हवाले कर दिया गया, तुर्की उसमें शामिल था। लेकिन अब कहा यह जा रहा है कि तुर्की रिसेंटली थ्रेटन टू इन्वेड इसराइल टू स्टॉप देम फ्रॉम अटैकिंग गजा। तुर्की ने अभी हाल ही में इसराइल को धमकी दी है कि गजा पे तुम हमला मत करना, सिर्फ धमकी दी है। लेकिन खबर यह पता चली है कि नाजरीन, तुर्की थ्रू आउट इसराइल को तेल की फराहमी जारी रखे हुए था, मुसलसल। अच्छा जनाब, तुर्की ने जो है वो तेल की फराहमी इसराइल को, आपको पता है ना कि तुर्की जो है वो आज़रबाईजान से तेल लेके इसराइल को बेचता। जो पाइपलाइन आज़रबाईजान से गुजरती है वो तुर्की से होकर गुजरती है। अगर तुर्की चाहता तो वो इसराइल की पाइपलाइन बंद कर सकता था, जिसके नतीजे में इसराइल के पास तेल नहीं था होना कि वो अपने बिजली घर चला सके, अपनी फैक्ट्रियाँ चला सके, लेट अलोन अपने टैंक चला सके, अपने मिसाइल चला सके। लेकिन तुर्की ने ऐसा नहीं किया। खैर नाजरीन, ये तो एक्सपोज हुई हैं। अब मेरे पास नाजरीन ये आता है जनाबे वाला उस जनरल की मौत की वजह। किरिलॉव फाउंड द पेपर ट्रेल प्रोवाइडिंग दैट द यूएस गवर्नमेंट अलॉन्ग विद एनजीओ and oligarchs created C-19 and used it to generate trillions in profit for pharmaceutical companies via vaccine production। अच्छा, इस आदमी ने अपने इंटरव्यू सुन लीजिए, हो सकता है आपको शायद समझ ना आए, आप कहेंगे झूठ बोल रहा है अली हैदर। तो наверное за, ну будем говорить, там за 2 года, да? Такая пандемия 2 года шла. То даже ее нельзя сравнить। वो ये कह रहा है जनाबे वाला कि अमेरिका ने कुछ एनजीओस के साथ मिलके आर्टिफिशियली कोविड-19 कोरोना का वायरस क्रिएट किया गया, दुनिया में छोड़ा गया, ताकि उससे अरबों नहीं, खरबों नहीं, बल्कि खरबों से भी ज़्यादा, कई हज़ार खरब पैसे कमाए जा सके। कैसे? उसके बाद फार्मास्यूटिकल कंपनीज ने जो वैक्सीन की प्रोडक्शन की है, उसके ऊपर उन्होंने पैसे कमाए हैं, एज वेल एज एडवांसिंग गवर्नमेंट ओवर रीच वाया इमरजेंसी पावर्स। फिर एक और काम किया है कि लोगों को सबमिशन पे मजबूर किया गया। यानी आपको एक प्रैक्टिस की गई है
कोविड-19 के अंदर, कोरोना के दिनों के अंदर, कि लोगों को किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है। आपको याद होगा, मास्क पहनो, मास्क उतार दो, यहां जाओ यहां मत जाओ, इतने फासले से खड़े हो। ये बेसिकली आपकी हमारी ट्रेनिंग करवाई गई थी कि हमें कल को जब गुलाम बनाया जाएगा तो ऐसे बनाया जाएगा। अब रेस्टोरेंट में जा रहे हो खाना खाने तो मास्क पहन के जाओ, जब खाने की मेज पे बैठ जाओ तो मास्क उतार दो, मास्क उतार के खाना खाओ, और जब हाथ धोने जाओ दोबारा मास्क लगा के बाथरूम जाओ। भाई जिस टाइम पे आपने मास्क उतारा हुआ था खाना खाने के लिए, तब क्या, तब कोरोना नहीं हो सकता? ये सिर्फ और सिर्फ एक आपको सबमिट करने का, आपको गुलाम बनाने का एक प्रैक्टिस थी, एक मश्क थी, एक एक्सरसाइज थी। This is the reason why they just killed him. He was trying to expose the biggest crime in human history. इंसानी तारीख का सबसे बड़ा जो क्राइम है उसको जनरल क्रेलोव एक्सपोज करने जा रहा था। इसमें बड़ी बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनीज शामिल थी, इसमें खास तौर पे अमेरिका शामिल था। दोस्तों, आज से पहले भी कई लोग ऐसे हैं, इंडिविजुअल्स की बात कर रहा हूं, जिन्होंने ये क्लेम किया ना कि हमारे पास कैंसर की वैक्सीन है या एड्स का इलाज हमारे पास मौजूद है, उनको मार दिया गया। क्योंकि ऐसे लोग खतरा हैं उन बड़ी बड़ी कंपनीज के लिए जो ये बीमारियां पहले बनाते हैं। मैं दोबारा ये कहूँगा, ये लोग बीमारियां बनाते हैं, फिर खुद उसका इलाज देते हैं, फिर कुछ बीमारियों का इलाज भी नहीं देते ताकि लोग खौफ ज़्यादा हो जाएं, लोग डरें। तो ये बाकायदा तौर पे एक साजिश के तहत इस जनरल को मरवाया गया है। अब मैं आपको ज़रा रूस की दास्तान बताता हूँ कि रूस ने क्या किया। दोस्तों, कमाल कर दिया। व्लादिमीर पुतिन ने इस बात का ऐलान किया है जनाब कि हमने कैंसर की वैक्सीन बना ली है और ये पब्लिक के लिए 2025 के अवाइल में, यानी इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ 2025 ये अवेलेबल होगी, ये मुफ्त होगी। सबसे बड़ी बात जो है इस वैक्सीन की, अच्छा, ये जनरल डायरेक्टर ऑफ द रेडियोलॉजी मेडिकल रिसर्च सेंटर ऑफ द रशियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड्रे कैप्रिन, उस आदमी ने जो है वो आके इसका ऐलान किया है। रशिया हैज डेवलप्ड इट्स ओन mRNA वैक्सीन अगेंस्ट कैंसर, इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू पेशेंट्स फ्री ऑफ चार्ज। सबसे बड़ी बात क्या है? फ्री ऑफ चार्ज। अब अगला सवाल जो मेरे जहन में उठता है, जिसकी मुझे वजाहत चाहिए, है कि क्या ये फ्री ऑफ चार्ज या इसकी जो अवेलेबिलिटी है वो रूस की हद तक महदूद है? क्या रूस के बाहर भी, ये दीगर ममालिक में भी ऐसे ही दी जाएगी और इसके अगेंस्ट जो एक कैंपेन उठेगी? मुझे पता है बड़ी बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनीज को, बड़ी बड़ी जो अस्पताल हैं, डॉक्टर्स हैं, वो नहीं, उनको शायद ये अच्छा लगे, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन चंद एक ऐसे हैं उनको शायद ये अच्छा ना लगे कि कैंसर की वैक्सीन आ चुकी हुई है। उसके अगेंस्ट क्या क्या प्रोपेगेंडा किया जाएगा, ये भी आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। तो नाज़रीन, वीडियो से अब तक के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।